जीवन में जब व्यक्ति के धन की हानि होती है तो कई बार मन में प्रश्न आता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि का इस बात पर बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी कि जिस तरह से आप अपने डिसीजंस को लेते हैं उसका इफेक्ट आपकी जन्म राशि से होता हुआ गुजरता है। इसीलिए जन्म राशि के आधार पर हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसके अंतर्गत आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि जन्म राशि कैसे ज़िंदगी में असर डालती है। आज उसी श्रेणी में जोड़ने जा रहे हैं कि अगर आपकी जन्म राशि है तुला, तो अपने धन हानि से संबंधित किस तरह से आप विचार कीजिए, किन बातों पर ध्यान दीजिए और क्या ऐसा करें जिससे धन का नुकसान, फाइनेंस का लॉस कम हो। वीडियो अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है जिससे वीडियो आते के साथ ही आपको उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपकी जन्म की राशि है तुला, तो इसका मतलब यह रहा कि चंद्रमा आपकी कुंडली में 7 नंबर जहां लिखा है वहां पर हैं। अब इसका प्रभाव आपके सोच विचार के ढंग से ही कनेक्ट हो जाता है, जो कि फाइनेंशियल एबिलिटीज़ पर इफेक्ट डालता है। सबसे पहले ये देखिए कि तुला राशि वाला जो एक बहुत अच्छी क्वालिटी रखता है वह होता है सोच विचार कर चलना। जैसा मैंने आपसे कहा अभी कि सोच विचार पर इफेक्ट तो डालता है, और तुला राशि वाला तो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा तोल मोल कर चलता है, पूरा एनालिसिस करके चलता है। लेकिन फाइनेंशियल लॉस आपका होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो कि आप चीज़ों को कई बार एनालिसिस करते करते खुद ये महसूस करते हैं कि ये तो गलत हो गया। अब इसके कारणवश आप बीच राह में ही रास्ता बदल जाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि आप किसी काम में, किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं और उसके अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ तुला राशि वाले की आदत होती है कि हम एनालिसिस भी करते रहें, देखते रहें क्या ये सही दिशा में जा रहा है या नहीं। बात तो ठीक है, करना भी चाहिए, लेकिन उसके कारण अगर आपको किसी भी पल लगता है कि यह गलत दिशा में जाते हुए हमारे को नुकसान देगा, तो उस चक्कर में आप थोड़ा बहुत डिसीज़न ऐसा कर बैठते हैं कि उस नुकसान को तभी कर बैठते हैं, यानी बीच राह में उस प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं। आपका सोचना अपनी जगह ठीक है क्या कि बड़ा नुकसान हो, इससे थोड़ा कम नुकसान हो जाए, लेकिन दर्शकों, इसके कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उस प्रोजेक्ट के नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती है। आप बिना वजह ही कर्जे में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने अधूरा काम छोड़ा। यह बात सिर्फ उसके लिए नहीं कही जा रही है जो व्यक्ति अपना कार्य करते हैं, नौकरी में भी ऐसा होता है। कई बार आप लास्ट स्टेज तक जाके चेक नहीं करते हो और बीच में ही घबराहट के कारण, एनालिसिस के कारण छोड़ देते हो कि यहाँ तो मेरा कुछ होना नहीं है। और यही वो वजह होती है कि कई बार तुला राशि वाले सक्सेस अचीव करने से कुछ कदम पहले ही दिशा बदल जाते हैं। अब यही बात जब कहीं ना कहीं वह कुछ ऐसी परिस्थितियों में करते हैं जहाँ पर शत्रुता का विषय जनरेट हो, तो बड़ी दिक्कत आती है। यानी तुला राशि वाले संबंधों के अंदर भी ऐसी दिक्कतें कई बार पैदा कर देते हैं जो कि उनका सीधा पैसे से संबंध रखती है। ध्यान रखिएगा, आज पैसे के धनहानि की बात कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब कमियां ही बताऊंगा, तो कहीं बुरा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। खैर, बात को आगे बढ़ा रहे हैं और रिलेशनशिप के साथ इसे कनेक्ट करके बता रहा हूँ कहाँ गड़बड़ होती है। तुला राशि वाले बड़े आराम से चलने वाले लोग हैं, धीरे धीरे एनालिसिस करके चलने वाले लोग हैं, लेकिन आप जिन लोगों से कनेक्ट होते हैं वह थोड़े जल्दबाजी वाले लोग होते हैं, यानी उन्हें क्विक डिसीजन लेना होता है। इसके कारण तुला राशि वाला जब एसोसिएट्स बनता है किसी का, यानी मिलकर काम करता है, एसोसिएट बनता है, इसे आप पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, या कार्य क्षेत्र में ऐसी परिस्थिति बनाता है कि बहुत सारे लोगों के साथ एक ग्रुप में इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा तालमेल बिठाने में दिक्कत आ जाती है। उस तालमेल को बिठाने के चक्कर में तुला राशि वाला कई बार फाइनेंसिस का इस तरह से नुकसान करता है कि सामने वाला अगर क्विक डिसीजन लेके कुछ बातों में, गतिविधियों में आगे बढ़ना चाहता है,
तो तुला राशि वाला कहता है संयम रखो, यानी पेशेंस रखते हुए आगे चलो और ज़्यादा डिटेल चेक करो, चाहे थोड़ा खर्चा अधिक हो जाए। पर सामने वाला कहता है खर्चा करने की इतनी ज़रूरत ही क्या है, जो काम अभी हो सकता है उसके लिए हम 10 दिन क्यों इंतज़ार करें। सोच विचार के ढंग में अंतर। इसलिए तुला राशि वालों को ऐसे लोगों के साथ एनालिसिस करना चाहिए, या इसे ऐसे कहिए, ऐसे लोगों के साथ मिलकर एनालिसिस करना चाहिए जिनका विश्वास हो रिसर्च करने पर। जो लोग रिसर्च नहीं करना चाहते किसी चीज़ के बारे में, जैसे कोई काम खोलने से पहले मार्केट पे रिसर्च करना, उसमें भी पैसा खर्च होता है, पर तुला राशि वाले इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं, कुछ लोग तैयार ही नहीं होते। जब ऐसे लोगों के साथ जुड़ोगे जो तैयार ही नहीं हो रहे, तो फिर नुकसान तो होगा ना। ध्यान रखिए, दोनों ही बातों के बीच में तुला राशि वाले को एक संतुलन बनाना है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि खुद भी बीच में अधूरे काम मत छोड़ा करो, और अब दोबारा इस बात को दूसरे अंदाज में बता रहा हूँ कि उन लोगों के साथ भी काम मत करो जो जल्दबाजी में रहते हैं, क्योंकि इसके कारण तुला राशि वालों का फाइनेंशियल लॉस बहुत बार होता है ज़िंदगी के अंदर। आफ्टर ऑल आप अपने तरीके से रिस्क एनालिसिस करोगे ना, आपकी जन्म राशि तुला है, तो इसीलिए खासकर जो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जल्दबाजी में एम्बिशियस रहते हैं, उनका आपके साथ कोई तालमेल नहीं हो सकता। ऐसे ही कुछ और विषय भी हैं जिसमें आपका फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना होती है। तुला राशि वाले का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आदत ही होती है विश्लेषण करने की, लेकिन कुछ लोग सिर्फ हर चीज़ की सक्सेस पैसे से देखते हैं, यानी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या अचीव किया उस अंदाज से देखने की उनकी आदत होती है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशनशिप रख रहे हैं, तो भी तुला राशि वालों का नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि आप इस तरह से सोचते ही नहीं हैं। आप कहते हैं जिसमें प्लानिंग हो, जिसमें आध्यात्मिकता हो, जिसमें दूर की सोच हो, जो गहराई से देख सके, जो हर स्टेप पर चेक कर सके, जो हर स्टेप पर अपने क्लाइंट्स और कस्टमर का फीडबैक ले सके, जो कदम फूंक फूंक कर रखने की आदत रखता हो, उसके अनुसार हमें चलना है, जबकि यह आदत आपकी खुद की है। अब दूसरा व्यक्ति सेम ऐसा मिलेगा नहीं। तो जो हाईली एम्बिशियस होते हैं, कभी कभी वो अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं और सोचते हैं कि मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आज पैसा मिल जाए सब कुछ है। और अभी आपसे कहा ना, आप इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे से कोई एतराज़ है, बात तो धन हानि की ही हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसके साथ बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। तो जब मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वाले व्यक्ति से मिलते हो ना, तो वह आपका बहुत सारा पैसा छीन लेता है। आप इसे ऐसे कहूँ तो आपके करीब आकर आपके इमोशंस का नुकसान करते हुए आपके पैसे का नुकसान भी कर देता है, और इतने गुपचुप तरीके से करता है कि आपकी खुद की एनालिसिस भी उसे नहीं पकड़ पाती। तो इसीलिए उस मामले में एक्स्ट्रा अलर्ट रहा करो कि इस मामले में हाईली एम्बिशियस व्यक्ति तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। रिश्तों में, प्रेम में, मित्रता में और पार्टनरशिप तो उससे भूल ही जाओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ लोगों के लिए मना किया है कि उन लोगों के साथ भी एसोसिएट मत होना, लेकिन जिनकी बातें अब कर रहा हूँ ना, उनके साथ तो रिश्ता कुछ पल भी नहीं चल सकता। और अगर आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गए तो तुला राशि वालों, आप अपनी संपत्ति भी उनके हाथ में दे दोगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, चाहे आपकी कितनी ही तुला राशि है। इसे ऐसे ही समझ लीजिए। कहने का मतलब, एनालिसिस पावर से ऊपर आ जाएंगे इमोशनल सिचुएशंस, जहां पर कि सामने वाला व्यक्ति अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए आपके लॉजिकल दिमाग को एक तरीके से मैनिपुलेट कर देगा। यानी मीठी मीठी बातों में ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर आपसे कहेगा कि बेकार की बातें हैं ये लॉजिकल चीज़ें, छोड़ दो। इसके कारण आपको ज़िंदगी में कई बार नुकसान होता है। तो तुला राशि वालों, धन हानि से संबंधित ये बातें ज़रूर ध्यान रखना, और हमारे चैनल पर अन्य बहुत सी वीडियोज़ हैं जो राशि से संबंधित हैं, उन्हें भी ज़रूर देखना है। अभी एक बात और है, उसके बाद वाणी को विराम दूंगा कि तुला राशि वालों को एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण उनका फाइनेंशियल लॉस कम हो
और वह उनकी वैसे नेचर में शुमार होता है, लेकिन फिर भी कई बार गलत कर बैठते हैं। आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट से दूर रहा करो। आज ही बेनिफिट हो जाए, अभी बेनिफिट हो जाए, इमीडिएट रिजल्ट आ जाए, ये तो आपकी आदतों में शुमार ही नहीं है। तो फिर ऐसी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट भी मत करो, ऐसी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट मत करो, इस तरह की सिचुएशंस में पैसा इन्वेस्ट मत करो जहां मार्केट सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट देती है, यानी पल में करोड़ पर और पल में रोड पर। यह आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ लोगों को लगता है, पर आप इस तरह के सिचुएशन में अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि हमें तो खरगोश की चाल से चलना ही नहीं है। तो मत चलो ना फिर। अगर आप खरगोश की चाल से चलोगे तो नुकसान तो उठाओगे ही, जबकि भगवान ने तुला राशि को कछुए की चाल से ग्रोथ करना सिखाया है, यानी कि कॉन्टिन्यूटी, रेगुलरिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये सब चीज़ें आपकी क्वालिटी है। लगातार धीरे धीरे चलते रहना, बढ़ते रहना, तो फिर शॉर्ट टर्म बेनिफिट थोड़ी ना है कि आज बेनिफिट हुआ अब इसे हम बैठ जाते हैं लेकर कि बस कमाल हो गया। आप तो अल्टीमेट अपने टारगेट पर नज़र रखते हो ना, तो उसी तरह से चलो। पर भूलना नहीं कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया है कि टारगेट पर नज़र रखनी है तो अचीव भी करना है। रास्ते में ही रास्ता मत बदल जाना, यानी बीच में ही सफ़र अधूरा मत छोड़ना, नहीं तो नुकसान होगा। तो जिन लोगों ने ऐसा अनुभव लिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करनी है जिससे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।